ऐसा वक्त आएगा, पीर फरमाया, कि गुरु को अपना मेहमान बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होएगा। हजर इमाम आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में ऐसा कलयुग नहीं आया और मौला हमारी जमात में से कलयुग को दूर रखे, जो कि हमारी जमात के ऊपर भी ये सब चीजों का असर हो रहा है। मौलाना हजर इमाम हमसे दूर हैं तो याद आते हैं, लेकिन माँ बाप कभी हर रोज हमारे अंदर आके बैठे ना, तो पहले दिन जमात बहुत होएगी, दूसरे दिन घट जाएगी, तीसरे दिन घट जाएगी, 8 दिन के बाद हजर इमाम आएंगे तो मुखी कामड़िया होंगे, फिर कोई नहीं होएगा। आपको मालूम है, मौला पेरिस में रहते हैं, 50 किलोमीटर है खाली, 30 माइल, 3-3 बरस हो जाते हैं जमात खाने में कभी नहीं आता। इमाम हमसे जाहिर भाने दूर रहता है, क्योंकि कभी वो भी हर रोज आ जावे हमारे अंदर तो हमारे अंदर से भी जाम निकल जाए। पीर फरमाते हैं, गुर ने जजमान नहीं कोई मानता। कभी गुर पीर आ जावे तो उसकी एक दिन मेहमानी करेंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे। प्रजा नहीं माने राजा नी आन। प्रजा खड़ी हो गई ना शाह ऑफ ईरान के विरुद्ध में, जाओ निकल जाओ, भाग जाओ, राजा की आन नहीं मानी। आज दुनिया के अंदर बहुत थोड़े राजा रह गए, 360 से ऊपर तो राजा रजवाड़े खाली हिंदुस्तान के अंदर थे, आज कोई नहीं। यानी प्रजा का राज होगा, मतलब पीर ने कितने 600 बरस पहले इस हालत को जाहिर किया है इन शब्दों के अंदर कि प्रजा का राज होएगा, राजा निकल जाएंगे। हम इसको नाम देते हैं डेमोक्रेसी, मगर ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो हिपोक्रेसी है। फरमाते हैं कि सुकल नारी लज्जा लूप से, औरत के अंदर खुदा ताला ने बड़ी शर्म रखी है, लेकिन फरमाते हैं कि सुकल नारी, एक नेक औरत भी बेशर्म हो जाएगी, लाज छोड़ देगी, सामना करेगी। कुटुंब कबीले के अंदर भी सास बहू के साथ, सास ससुर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, सुकल नारी लज्जा लूप से। फिर तो ऐसी बात बनेगी कि कंपन ला गई चारे खान। औरत दूसरे मर्दों के साथ घूमे फिरेगी, नाचेगी, बदी बुराई भी करेगी, मर्द भी घर में है, छुपी रीत से ये सब काम करे तो पीर फरमाते हैं कि 4 खान ये देख के कांप जाएगी, लर्जेगी। 4 खान कौन सी? पीरों के कलाम में से हमें 4 किस्म की तरीके हैं जिससे खुदा ने दुनिया में लाइफ की सृष्टि, सोर्स और उसकी मेंटेनेंस रखी। पीरों ने उसका नाम रखा सबसे पहले शीतेज खान, दूसरी जरेज खान, तीसरी इंडेज खान, चौथी उद्रबुद खान। ये गिनानों के अंदर ये नाम है। शीतेज खान के अंदर बैक्टीरिया, जर्म्स और इंसेक्ट्स आते हैं कि जो मल्टीप्लाई होते हैं। जिस तरह फिशन है ना, मिसाल आपको दूं, अर्थवर्म है, वो सांप की तरह लंबा होता है लेकिन बिल्कुल हार्मलेस है। अर्थवर्म तो हम बहुत दफा पकड़ के मछलियां पकड़ा करते थे। गीली जमीन को खोदो तो उसके अंदर से वो अर्थवर्म निकलता है, उसको बीच में से काट डालो छुरी से तो एक इधर चले जाएगा, एक इधर चले जाएगा, और चंद घंटों के बाद दूसरी तरफ भी उसका मुंह निकल आएगा, क्योंकि अर्थवर्म डबल मुंह होता है, दोनों साइड उसके इंजन होते हैं। वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन बीच में से काट डालो तो दोनों फिर जिंदा भी रहेंगे और चलेंगे। एक इधर चले जाएगा, एक इधर चले जाएगा। इसको कहते हैं फिशन, यानी 1 से 2 हो जाना। और जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो इसी तरह से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसा मल्टीप्लाई होते हैं। ये सारी शीतेज खान है। दूसरी है वो जड़ेज खान है कि जिसमें सीड होता है, बीज।
जैसे कि आम का दरख्त लगाना है तो या तो बीज से डालो और या फिर बहुत से फल के जो दरख्त हैं उसकी एक टहनी काट के ट्विग लगा दो तो उसमें से भी पकड़ते हैं। चौथी है इंडेज खान। इंडेज खान जो होते हैं वो जानवर के जो अंडे में से पैदा होते हैं। और चौथी है रूहानी ताकत है। हमारे पीरों ने किए भी उस जमाने के अंदर आज की तरह लेबोरेटरीज और माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं थी, लेकिन पीर सब कुछ जानते थे। जिंदारों पीरों की बात निकली है तो हमारे गिनान कितने साइंस से भरे हुए हैं। आपको कल दूसरे गिनान जो मैं लूंगा ना कल, उसमें से आपको पता लगेगा। लेकिन आज मैं आपको बोलूं, पीर सदरुद्दीन को 600 बरस हुए और ये बैक्टीरियोलॉजी जो है ये मुश्किल से 100 बरस पुरानी है। एक पाठ है पीर का, जिरे वीराया घट अनंत मूरत हंस रूपी ने अनंत सूरज ने चंद्र रे वीरा। इस घट के अंदर, ये दूसरी कड़ी है, इसके पहली कड़ी मगज में से निकल गई। फरमाते हैं कि इस घट के अंदर अनंत मूरत हंस रूपी और अनंत सूरज और चंद्र। हंस रूपी का मतलब लिविंग। देखो हमारी बॉडी जो है वो लिविंग सेल्स से बनी हुई है। करोड़ों काउंटलेस सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर और उनमें लाइफ है। ये अनंत मूरत हंस रूपी और बेहिसाब चांद और सूरज हैं। ये चांद सूरज हमारे अंदर कहां से आए? जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको पता होगा कि हर एक चीज एटम से बनी है और एटम की जो कंस्ट्रक्शन है, सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन, तो उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज हैं। और प्रोटॉन सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उन प्रोटॉन्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो प्रोटॉन हैं वो सूरज हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चंद्र हैं। ये गिनानों के अंदर 600 बरस पहले हमको बताया गया कि वो सूरज भी है, चंद्र भी है। सूरज यानी पॉजिटिव हैं, चंद्र हैं नेगेटिव हैं और उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। एटम की कंस्ट्रक्शन बताई गई और गिनानों के अंदर एटम बम का जिक्र भी आता है। एटम को संस्कृत में अणु कहते हैं और पीरों ने एक जगह लिखा है कि अणु के गोले पड़ेंगे। बम का नाम तो इंग्लिश नाम है, लेकिन एटॉमिक बम को पीरों ने गिनान के अंदर अणु ना गोला, गोला यानी बॉल। तो गिनानों के अंदर हमारे पीरों ने ऐसी चीजें रची हैं, जैसे मैंने 4 खान की आपको बात सुनाई कि आज सारी जितनी भी लाइफ है ये 4 डिवीजन और कैटेगरीज के अंदर है। तो पीर कहते हैं कि औरत जिस वक्त अपनी इज्जत आबरू खत्म कर डालेगी तो 4 खान भी है ना, यानी लाइफ की जितनी सोर्सेज हैं वो कांपने लगेंगी, इतनी खराब हालत होगी।